नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रशांत जैन और हमारे साथ मौजूद हैं आज बेहद खास मेहमान प्रसन्नजीत सर। राजकुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विश्व सुंदरी मानुषी, आपका स्वागत है। थैंक यू। पुलकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, मैं सबसे पहले आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूँगा कि ये सर जो आपने मतलब आपको तो मतलब इतना ज़्यादा अनुभव है कि वो सब चीज़ों पर भारी पड़ जाता है, लेकिन जो ये वाला आपका अनुभव रहा हिंदी सिनेमा में सर, और पीछे भी हमने अभी आपको देखा खाकी में, तो सर अनुभव कैसा रहा यहाँ पे आपका हिंदी सिनेमा? बहुत अच्छा। मैं बहुत दिनों के बाद बड़ा स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ। आई थिंक आई हैव डन दिबाकर्स शंघाई, बहुत सालों के बाद मैं कर रहा हूँ और ये भी बहुत सडन हुआ। हाँ, मैं कुछ OTT में काम किया अभी रिसेंटली, बट मैं बॉम्बे में था और मुझे पता चला कि ऐसा एक स्क्रिप्ट है और मैं कलकत्ता वापस जा रहा था। मैं ही हमारा जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं उनसे मिला एंड आई नो बिकॉज ऑफ द बॉस, मैंने इनसे मिला और 20-25 मिनट बात किया एंड आई हैव सीन सम फायर। आँखों में इस बंदे का कुछ फायर था, सब्जेक्ट स्क्रिप्ट, बट जो एक मुझे लगा था कि टोटल कॉन्फिडेंस है इसका। एंड मुझे लगता है फर्स्ट डे से हमारा एक ट्यूनिंग हो गया था, जस्ट एज ए एक्टर डायरेक्टर नहीं, वो एक ट्यूनिंग होता ना। तो मैंने उसको 20 मिनट सुन के बोल के मैं विल टॉक टू यू लेटर बट आई एम डूइंग द फिल्म। और इस बंदे का मैं आई थिंक आई हैव सीन हिज 90% फिल्म, और ये एक इंस्टीट्यूशन है अपना हिसाब से। देखिए उनका जो जर्नी है ना, वो जो नेक्स्ट जनरेशन से एक्टर आएंगे इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों ने लाइफ में बहुत कुछ देख चुके हैं। ये एक जगह से शुरू किया था उनका कैरियर, और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अलग किस्म के वो फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, बट उससे वो जो चेंजेस लेके नाउ ही इज़ अ टोटल मेन स्ट्रीम एक्टर है। मेन स्ट्रीम वो बाद में आता है, बॉक्स ऑफिस बाद में होता है। एक एक्टर होना चाहिए। आदमी लोग ना नॉर्मली बोलते थे कि जो स्टार है वो एक्टर कैसे बन सकता है यार। दिस इज अ नॉर्मल थिंग विच आई प्रोटेस्ट। वो पहले एक्टर कि है, जो नहीं, एक स्टार को भी एक्टर बनना पड़ता है, अदरवाइज नहीं होता है। बिल्कुल सर। तो आई थिंक ये सब रीज़न हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी बड़ी फिल्म आ रही है और आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म। राजकुमार, आप तो एकदम मतलब हमने ट्रेलर में देखा एकदम धमाकेदार, जैसे कहते हैं ना गर्दा उड़ा, उस वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर अगर ये है तो पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी। पता नहीं कि सबसे खास बात क्या है, ये बहुत सीधे सवाल भी बहुत हंसते हुए पूछते हैं। उनको बहुत सालों से मिल रहा हूँ मैं, बड़ा मजा आता है। इतने हंसमुख है ना ये। तो मुझे ये बताइए कि जैसे ये वाला रोल आपको जब ऑफर हुआ जी, तो आप मतलब मन में सोच रहे थे कि बहुत अरसे से कि मुझे मतलब इस तरह का कुछ मिले, या अचानक मिल गया और आपने ग्रैब कर लिया? नहीं, मैं सोचता ही रहता हूँ कि कैसे कुछ नया मिले जी। कैसे कुछ चैलेंजिंग काम मिले जो मुझे भी डराए कि ये कैसे होगा। तो ऐसा नहीं कि पहली बार ही मैंने सोचा कि यार चलो अब ना मैं एक्शन करता हूँ और ये स्क्रिप्ट आ गई है, ऐसा तो नहीं होता है। मुझे पहले भी आ रही थी ऐसे स्क्रिप्ट, पर वो कहानियाँ मुझे पसंद नहीं थी। जॉनरा था एक्शन, बट कहानियों में कुछ दम नहीं था ज़्यादा। तो पुलकित को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और जब मालिक इन्होंने मुझे सुनाई तो मुझे लगा ये है वो कहानी यार, इसमें इतनी पावर है, इतनी दमदार मजबूत कहानी है ये, तो ये करते हैं। क्योंकि मुझे पता था इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा, इस फिल्म को बनाने में बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज इससे पहले मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो मेरे लिए भी कुछ नया एक्सप्लोर करने को है। देन ऑफ कोर्स फिर जब पूरी कास्ट आई, बुम्बादा आई लाइक ऑसम, बिकॉज मैं उनके साथ हमेशा से काम करना चाहता था, बहुत पसंद है मुझे उनका काम। मानुषी जो अपने आप को बहुत पुश कर रही हैं इस फिल्म में, एक नए अवतार में आप उनको देख रहे हैं, और जितने भी एक्टर्स हैं हमारी फिल्म में, बाकी फिल्म में भी। तो आई थिंक पुलकित ने जो बहुत अच्छे काम किया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम को वो लेके आए हैं। पुलकित हमारे प्रोड्यूसर जो हैं जयू, वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आई थिंक बहुत पावरफुल टीम के साथ ही इस फिल्म को हम 11 जुलाई को लेके आ रहे हैं सिनेमाघरों में, और जो ट्रेलर का रिस्पांस आया है उससे लग रहा है कि लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है इस फिल्म को देखने की बड़े पर्दे पर, क्योंकि ये वो एक्सपीरियंस है जो बड़े पर्दे पर ही आपको महसूस करना चाहिए। तो जैसे आप इतने मतलब खतरनाक डॉन बने हैं, एकदम गोलियों की बारिश तो मतलब जब हम ऐसा कोई रोल कर रहे होते हैं तो कोई मुझे बचपन में याद आता है, मतलब हर आदमी को याद आता है कि मैंने ऐसी कोई फिल्म देखी थी या कोई किरदार था कि मतलब वो रिलेट करता है, या मतलब मन में याद, तो आपको कुछ ऐसा आता है याद? मैंने ऑफकोर्स हम सब सिनेमा देख के बड़े हुए हैं। मुझे जो
ये फिल्म को करते हुए नहीं याद आया जी। और ना ही कोई रेफरेंस पॉइंट था कि ऐसा कुछ करना है जो मैंने देखा है। लेकिन मुझे जो बचपन की मेमोरी है, मुझे अग्निपथ की बहुत स्ट्रांग मेमोरी है, विजय दीनानाथ चौहान की, क्योंकि हिंदी फिल्म्स देखते थे बड़े होते हुए, जब बड़े हो रहे थे गुड़गांव में, तो वो एक बहुत स्ट्रांग एक इमेज है जो जिस तरह से बच्चन साहब ने किया था उस किरदार को, वो बहुत बहुत पावरफुल है। मानुषी, जब आपको ये रोल ऑफर हुआ और आपको पता चला कि आपको राजकुमार के साथ एक फिल्म करनी है, तो मतलब क्या आपका रिएक्शन था? करके दिखाओ ऐसा कैसे। जब पहली बात तो मुझे ये रोल इस तरह से ऑफर नहीं हुआ, कोई मुझे एयरपोर्ट तक रोल देने नहीं आया। मुझे उस वक्त मैं ढूंढ रही थी ऐसा कोई रोल या ऐसी कोई फिल्म जिसमें मुझे एक चैलेंज मिले, क्योंकि मैं एज एन एक्टर ग्रो करना चाहती थी और मैं उस दौरान पुलकित से भी मिली थी। मैंने टेस्ट किया है रोल के लिए और फिर जब मुझे अगले दिन कॉल आया कि अब फिल्म का ऑफर आया है, तो तब मैं बहुत एक्साइटेड थी एंड डेफिनेटली लाइक ये आई थिंक मेरे लिए इंटरनली मुझे इंटरनली आई थिंक बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मेरे टेस्ट को देखकर मुझे ये फिल्म ऑफर की है। तो आई थिंक दैट्स हाउ लाइक आई साइंड द फिल्म। मुझे ये फिल्म ऑफर नहीं हुई थी इस तरह से, लेकिन मैं कहूँगी कि थैंक्स पुलकित फॉर ट्रस्टिंग मी विद दिस कैरेक्टर। बट आई वॉज एक्साइटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, क्योंकि मैं खुद को चैलेंज करना चाहती थी, मैं कुछ नया सीखना चाहती थी। डेफिनेटली मैं राज के साथ काम करना चाहती थी, क्योंकि मैंने इनका काम देखा है और मैं जानती हूँ कि यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप, एंड ऑफ कोर्स अगर आप इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो आप भी बहुत कुछ उससे सीखते हैं। जब जो दो एक्टर होते हैं, जब वो सेट पे साथ काम करते हैं, इतना लंबा समय बिताते हैं, तो जैसे कि आप भी बेसिकली हरियाणा से हैं, राज भी बेसिकली हरियाणा से हैं, तो कभी ऐसा होता था कि आप अपनी हरियाणवी में बातचीत करते थे? पता है हरियाणवी में सबसे ज्यादा कौन बात करता था? पुलकित। क्योंकि इन्होंने हरियाणा से अपनी पढ़ाई की है। भिवानी। पुलकित, मैं आपसे ही पूछूंगा कि मतलब जब आप ये फिल्म के लिए सोच रहे थे और कास्टिंग के लिए सोच रहे होंगे, तो मतलब आपके मन में शुरू से ही राजकुमार का नाम था? जी जी, राजकुमार शुरू से थे। तो ऐसा क्यों हुआ जबकि राजकुमार, मतलब मैं उसका एक पीछे का रीजन जानना चाह रहा हूँ, जो सब जानना चाहते हैं। क्योंकि 2017 में हमने साथ काम किया था। जी जी जी, और जो एक वाकया था उसमें कि हमको प्रोस्थेटिक यूज़ करना था कि सुभाष चंद्र बोस के हेयर स्टाइल को मैच करने के लिए, और इन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि मैं प्रोस्थेटिक नहीं लगाऊंगा, एक काम करता हूँ आधा सर मुड़वा देता हूँ। और ये मेरे साथ गए और इन्होंने आधा सर शेव कर दिया। और एक एक्टर जो करियर के पीक पर होता है उसके लिए वैनिटी छोड़ के आधा सर शेव करके 6 महीने तक उस किरदार में रहना, सुबह उठ के 6 रसगुल्ले खाते थे, पिज़्ज़ा खाते थे तो आप एक एक्टर के प्यार में पड़ जाते हो। तो वही एक रीज़न है कि उसके बाद जितनी भी कहानियाँ मैंने लिखी हैं, हर कहानी इनके पास तो ज़रूर गई है कि एक बार सुन लो आप। आपकी मतलब पिछली फिल्में भी देखें तो उसमें देखते हैं कहीं ना कहीं फिल्म में एक मैसेज होता है, कोई सोशल मैसेज होता है, चाहे भक्षक में देखें, चाहे 1.5 बीघा ज़मीन में देखें, तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसा है? ऐसा मैं सोशल मैसेज सोच के नहीं बनाता हूँ, मैं समाज के बीच की कहानी बनाने की कोशिश करता हूँ। मालिक भी समाज के बीच की कहानी, आम आदमी की कहानी, जड़ की कहानी है। तो ऐसा सोच के नहीं बनाता हूँ कि कुछ ऐसा सोशल इशू या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहिए। बस कोशिश ये रहती है कि एक ऐसा किरदार बनाओ जो भीड़ का हिस्सा है, जो 90% ऑफ द हिंदुस्तान है। तो जैसे आपने और राजकुमार ने इससे पहले जो काम किया था उसे 8 साल हो गए करीब उस चीज़ को, तो मतलब जब से और अब के राजकुमार में आपने दोबारा काम किया तो वो कितना फर्क आ गया? क्योंकि राजकुमार के स्टारडम में तो बहुत फर्क आ गया। एक पैसे का भी नहीं, एक पैसे का भी नहीं। बल्कि मैं इनसे कई बार पूछता भी हूँ कि आप हाउ टू स्टे हम्बल, आप इतना सक्सेसफुल हो जाने के बाद आप हम्बल रहते हैं। और ये बोलते भी हैं हर बार, ये खुद भी, क्योंकि कई बार गाइडेंस के रूप में या बड़े भाई की तरह सिखाते भी हैं, कई बार बोलते भी हैं कि धर से सर अलग नहीं होना चाहिए। तो वो उनकी खासियत है और यही वजह है कि एक सफ़र जो LSD से शुरू हुआ था वो मालिक तक पहुंचा और अभी भगवान करे बहुत आगे जाए। तो बस शुरुआत है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रसन्नजीत सर थे फिल्म में, मतलब मैं तो कहूँगा कि इंस्टीट्यूशन ही है कि मतलब हमारा तो जब जन्म भी नहीं हुआ जब से सर एक्टिंग कर रहे हैं।
तो आप जब उनको डायरेक्ट करते हैं ऐसे मतलब एक इंस्टीट्यूशन को, तो वो कैसी फीलिंग होती है? क्या कोई हिचक होती है? नहीं, एक्चुअली क्या है, डायरेक्टर का काम बहुत आसान हो जाता है कि अगर आप सही तरह के एक्टर्स किरदार में ले आते हैं तो आपको ना मालिक में थैंकफुली ऑनसम्बल बहुत ही अच्छा है, तो ऐसे एक्टर्स को डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक ब्रीफ देते हो, एक सीन बताते हो, फिर वो जादू आपके सामने होता है। तो बहुत मज़ा आया, मतलब दादा राज भाई और सौरभ शुक्ला, सचदेवा, स्वानंद किरकिरे, बहुत मज़ा आया। प्रसन्न जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट तो इतना छुपा हुआ है, लेकिन अभी जैसे क्या है OTT या फिर अब इस तरह से आप फिल्म में हिंदी इस फिल्म में आ रहे हैं, तो खाकी में आपको इतने लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया, तो ये जो बदलाव आ रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके टैलेंट को इतने लोग देख पा रहे हैं और हम लोग मतलब मेरे से ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि जो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, यंगर जनरेशन, वो एक्टर हो या टेक्नीशियन हो या डायरेक्टर हो, या ये अभी ना, हम लोग पहले बोलते थे, हम लोग हमारे टाइम पे क्या होता था, एक्सपोजर कम था, सो हम लोग वो जो एक होता है ना, हम लोग इंडियन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से हैं, वो हम लोग सही तरीका से नहीं, वो हम लोग लैंग्वेज से हैं, वो बंगाली कर रहे हैं, वो पंजाबी कर रहे हैं, वो मराठी कर। अभी एक टाइम आया कि जहाँ पे आई थिंक टैलेंट फ्रॉम एवरीवेयर, especially for the younger generation, it is a wonderful space to come out with some, and ये जो हमारे younger generation है, they are coming out with fantastic performance. So आप हर अलग अलग जगह से आप देखिए, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। I think this is a very good for the future, very good for the future. That much I can say. राजकुमार, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि प्रसन्नजीत सर के साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस होता है, वो किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? बहुत ही ज़्यादा कमाल का अनुभव रहा मेरा, बिकॉज मैं, जैसे आपने कहा, इतना सालों से उनको काम करता हुआ देख रहे हैं, एक से एक परफॉर्मेंस उन्होंने दी है हम सबको, और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। जितने अच्छे कलाकार हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कैसे कुछ मौका मिलेगा जहाँ हम लोग को काम करने का मौका मिले, और इस फिल्म में उनका मैंने कमिटमेंट देखा फर्स्ट हैंड। कई बार होता है कि आप काम कर रहे हैं 30-40 साल से, फिर आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको आता है, आपको एग्जैक्टली पता है, इतने हम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि मैं कहाँ खड़ा होकर क्या लुक दूंगा तो ये वर्क कर जाएगा। बट उसके बावजूद इनका जो कमिटमेंट है काम के लिए, कि हर शॉट के हर क्यू के लिए वो आएंगे, हर शॉट कितने रीडिंग नहीं, एक और लेते हैं, अच्छा करते हैं, एक और बेटर हो सकता है, वो बहुत सीखने वाली चीज़ है। और फिर वो फिल्म में उसका रिजल्ट आपको दिखता है, क्योंकि जब आप फिल्म से निकलते हैं तो बुम्बादा का किरदार आपको याद रहता है। तो जैसे आपने मतलब अपनी करीब 1.5 दशक का करियर, आपका फिल्मी करियर जो है, उसमें आपने अलग अलग तरीके के रोल किए, अब और एक नया तरीका एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब आपने ऐसा बताया कि इस तरह का आप सोच रहे थे मगर स्क्रिप्ट आपको पसंद नहीं आती थी, क्या वो इस तरह की और चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि ऐसा भी करना है, मुझे अभी ये जॉनर ट्राई करना है? बहुत, आई थिंक अभी तो बहुत कुछ बचा है, बहुत बड़ा प्लेथोरा है ये तो फिल्म मेकिंग और किरदार। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो अभी मैं करना चाहूँगा। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं सोचता हूँ कि ये करना है, पर कई बार आपके पास आ जाती हैं ऐसी कहानियाँ, आपको लगता है अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये कैसे यहाँ तक पहुँच गई। एंड आई गेट एक्साइटेड एज एन एक्टर कि ये कुछ चैलेंज मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है। तो ऐसा कुछ एक नहीं सोच रहा हूँ मैं कि यार ये अभी ढूंढ रहा हूँ तो फिर मैं उसको ले ही लूँगा या लिखवा लूँगा कुछ ना कुछ करके। मैं बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन लेता हूँ अपने लाइफ में व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ फिल्म। अच्छी लगती है या नहीं लगती है, दो ही चीज़ें होती हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जो अपनी फिल्म्स के लिए इतना मतलब प्रमोशन के दौरान इतना ट्रैवल करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, तो मतलब आपको उस चीज़ से कितना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, क्या आपका अनुभव रहता है, ये भी जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा अनुभव रहता है, बिकॉज हम फिल्म बनाते ही हैं आप सबके लिए ना, ऑडियंस के लिए जी। तो उनके बीच में जाके उनसे बात करना, बिकॉज वो ही जेन्युइन रिएक्शन होता है। वो जो कहते हैं, वो जो प्यार आपको देते हैं ना, जब हज़ारों लोग आते हैं आपसे मिलने, और जब आप आधी लाइन बोलते हैं और आधी वो लोग ख़त्म करते हैं कि पैदा नहीं हुए तो क्या, फिर आधी बंद तो सकते हैं, तब आपको समझ आता है कि कैसे फिल्म जो है लोगों तक पहुंच गई है और लोग एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में भी जाना, ताकि अदरवाइज़ सिर्फ सोशल मीडिया पे आप नहीं जान सकते कि आपकी फिल्म के बारे में क्या बात हो रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।